नमस्कार मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। यह कथा सुनकर आपके ऊपर भी राम जी की कृपा बरसे, इसी आशा के साथ मैं एक नई कहानी के साथ आया हूँ। और यह कहानी उस धोबी की है जिसको नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। अब आप सबके मन में एक सवाल घूम रहा होगा कि ऐसा तो नहीं होता है, हर पापी की सजा नर्क होती है। फिर भी धोबी को नर्क नहीं मिला तो क्या मिला? उस धोबी की इस कथा को सुनकर आपको भी राम जी से प्रेम हो जाएगा। ऐसे कृपालु हैं राम जी। चलिए आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। मानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। मतलब प्रभु राम जी ने अयोध्या में रहने वाले, सीता की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूहों का नाश करके उसको शोक रहित करके अपने धाम में बसा दिया। यदि राम जी चाहते तो सीता जी की निंदा करने वाले उस धोबी का ही नाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं कष्ट सहन किया, निंदा सहन की, ये सब जानते हुए भी कि उनकी प्रिय पत्नी जानकी जी परम पवित्र हैं और ये निंदा केवल संदेह के आधार पर है। राम जी स्वयं सर्वज्ञ हैं और सीता जी स्वयं उनकी शक्ति स्वरूप हैं, जो पवित्रता को भी पवित्र करने वाली हैं। अंततः अयोध्या की प्रजा व राज दरबार के समक्ष सीता जी के प्रण एवं महर्षि वाल्मीकि की शपथ ने यह प्रमाणित कर दिया कि सीता जी रावण की कैद में रही फिर भी पवित्र हैं और उस लोकापवाद करने वाले सीता जी की निंदा करने वाले ने बहुत बड़ा पाप किया है। इसके बाद तो राजा राम को उसे कठोर सजा देनी चाहिए थी, लेकिन राम जी इस विषय पर उनके विचार कुछ अलग ही हैं। राम ने आदर्श प्रस्तुत किया कि यदि तुम समर्थ हो तो उस पाप करने वाले को उसके पाप से अलग कर दो। महात्मा गांधी का भी कथन है कि पाप से घृणा करो पर पापी से नहीं। इसी सिद्धांत के चरितार्थ करते हुए राम जी ने सीता जी की निंदा करने वाले को नष्ट नहीं किया, दंड नहीं दिया, बल्कि पाप के प्रवाह को नष्ट किया। यद्यपि ऐसा करने पर राम जी को विरोध का सामना भी करना पड़ा। विरोध का सामना तब करना पड़ा राम जी को जब वो बैकुंठ लोक में थे। जब राम जी उस धोबी को अपने संग लिए बैकुंठ धाम पहुँचे तो वहाँ रावण का विरोध नहीं हुआ, किसी ने रावण का विरोध नहीं किया, लेकिन उस धोबी का भारी विरोध हुआ। सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रभु, यदि सीता निंदक को यहाँ रखेंगे तो हमें ऐसा बैकुंठ नहीं चाहिए। जब कुंठा रह जाए तो फिर बैकुंठ कैसा? तो राम जी ने ब्रह्मलोक के स्वामी ब्रह्मा जी की ओर इस उम्मीद से देखा कि शायद इस धोबी को वह अपने लोक में शरण दे दे, वहाँ पे रख लेंगे, किंतु उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर स्वर्ग के राजा इंद्र सभी दिक्पालों ने भी सीता निंदक धोबी को अपने अपने लोकों में रखने से मना कर दिया। और हद तो तब हो गई जब नरक यमलोक के स्वामी यमराज ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए वह धोबी अपने कृत्य पर अब और ग्लानि में डूबने लगा कि जब स्वयं राम जी के आग्रह पर यमराज भी मुझे नरक में नहीं रख रहे हैं तो मैं कितना अधिक गिरा हूँ, कितनी गंभीर पाप मैंने कर दिया है।
यही लिखते हैं तुलसीदास जी, किसी निंदक अग ओघ न साए, लोक विशोक बनाई बसाए। अब देखिए राम जी ने उस धोबी का क्या किया। राम जी ने तो उसके लिए लोक विशोक अर्थात अलग अलग बैकुंठ लोक बना दिया और उसे वहाँ बसाया। अब विचार करें कि कितना ही सुंदर घर मकान आदि हो और हमारे अतिरिक्त वहाँ कोई और ना हो, बिल्कुल सुनसान हो, तो कैसा लगेगा। ऐसा स्वर्ग तो नर्क से भी बुरा है। परंतु इन सभी बातों के बाद भी जिसका पाप यमराज के दंड विधान के परिधि से बाहर था, श्री राम जी ने उसे कुछ दंड नहीं दिया, बल्कि उसके पापों को नष्ट किया। धन्य है मेरे राम जी, धन्य है, जिसके लिए दंड का विधान में नष्ट करना उचित था, उसे बसा दिया। ऐसे हैं मेरे राम का रामत। इसलिए तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, बताओ तो इससे भी अधिक कृपालु और कौन है, अर्थात इस जगत में इनसे भी अधिक कृपालु कोई नहीं है। ऐसे मेरे राम हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।